तो ठीक है बच्चों, आज हम डिस्कशन करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में बेसिकली आपको यहाँ पे आइसोमेरिज्म, ठीक है, जो आइसोमेरिज्म वाला सेक्शन था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर डिस्कस किए थे हम लोगों ने, प्लस ऑप्टिकल आइसोमर्स भी पढ़े थे। तो उसके ऊपर भी देखो क्वेश्चंस किस तरीके से डिस्कस होते हैं। तो इसमें बच्चों हम लोगों ने पहले एक इजी ट्रिक डिस्कस करी थी कि अगर आपका एल्कीन अगर आपका एल्कीन सिस होगा, ठीक है, तो उसके सामने आपका सिन रिएजेंट, सिन का मतलब सेम साइड से अटैक करने वाले रिएजेंट, तो वहां पे आपको मिलेगा मीजो कंपाउंड। ठीक है, और मीजो कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन ऑलरेडी आपको मैंने डिस्कस किया है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। सेकंड, अगर मैं सिस के सामने अगर बच्चों लाता हूं मैं एंटी रिएजेंट, ठीक है, जो रिएजेंट है वो एंटी टाइप का है, मतलब उसमें बैक अटैक भी हो रहा है। ठीक है, फन अटैक के बाद बैक अटैक भी होगा। सिन का मतलब सेम साइड और एंटी का मतलब बैक अटैक, तो यहां से आपको मिलेगा रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, रेसमिक मिक्सचर। और यहीं पे अगर ट्रांस आता है, ट्रांस के सामने अगर आपका सिन, ट्रांस एल्किन के सामने सिन एडिशन वाले रिएजेंट आते हैं, तो बच्चों वहां पे भी मिलेगा रेसमिक मिक्सचर। और लास्ट कंडीशन होगी कि अगर ट्रांस के सामने एंटी एडिशन वाले रिएजेंट आते हैं, तो बच्चों वहां पे मिलता है मीजो कंपाउंड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ दो ही याद रखने हैं, टू, आप इज ओनली टू। ठीक है, तो कैसे याद रखना है, आप क्या करो, या तो सिन वाले याद रखो, या फिर या आप सिस वाले याद रखो, या ट्रांस वाले याद रखो। ठीक है, या फिर आप ऐसा करो, एक सिस एक ट्रांस याद रखो, जैसा भी आपको ठीक बैठता है। ठीक है, तो बाकी रेशियो मिक्सचर हो जाएंगे। तो देखो आप कैसे करो, आप मीजो वालों को याद रखो कि मीजो कहाँ कहाँ मिलता है, मीजो कंपाउंड कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो एक तो फर्स्ट ये है, ये आपका सेकंड है, यहाँ से थर्ड है, यहाँ से आपका फोर्थ है। तो देखो सिंपल सा ट्रिक है यहाँ पे याद रखने का तरीका, कि अगर सिस के साथ सिन तो रिलेशन हो रहा है, सी से आप एस को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, सिस के साथ सिन, तो यहां से मिलेगा मीजो। ठीक है, इसके लिए आप दो तीन बार इसको ऑब्जर्व, वैसे मैंने आपको 3 to 4 टाइम से लिखा चुका हूं मैं अभी। ठीक है, ऑनलाइन सेशन के अंदर भी, तो आपको दिमाग में बैठ रहा होगा। सिस के साथ सिन आएगा तो मीजो कंपाउंड बनेगा, और एक मीजो ट्रांस के साथ, ये ट्रांस के साथ आपका एंटी, तो एंटी में पता है ना, एंटी में टी आता है ना लास्ट में, तो इसको आप ट्रांस से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रांस के साथ जब एंटी होगा तो मीजो मिलेगा। बाकी दोनों को याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि सिस के साथ सिन मुझे पता है मीजो मिलता है, तो मीजो दो जगह मिलता है। एक तो ट्रांस के साथ एंटी, एंटी में टी आ रहा है, तो टी को मैं इससे रिलेट कर सकता हूँ। इजी मेथड यही है, मैं भी इसी तरीके से याद रखता हूँ। देखो ट्रांस, ट्रांस एल्किन दे रखा है, और उनके सामने आपके एंटी रिएजेंट आ जाते हैं, तो यहाँ पे लास्ट में टी दिख रहा है, टी को अपने इससे रिलेट कर लो, तो सिर्फ मीजो को याद रखो। ठीक है, तो मीजो देखो ट्रांस में कहाँ मिलता है, ट्रांस, ट्रांस में एंटी, सिन में तो कहीं टी आता नहीं है, एंटी में आता है टी। तो ये रिलेशन हो गया, बहुत ही ईजी सा ना, समझ में आ रहा है, बहुत ही ईजी है। तो जब ट्रांस के साथ एंटी करेंगे तो मीजो, तो बाकी जो बचेगा वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, रेशियो मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, ट्रांस वाला जो सिन के साथ वो रेशियो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, और मीजो सिस के साथ मीजो कहाँ मिलता है, सिस के साथ जब सिन हो, बिकॉज सी में दिख रहा है ना, सी के साथ आप एस को रिलेट कर सकते हो, सी के साथ एस को रिलेट कर सकते हो। समझ में आ रहा है, तो सी के साथ एस रिलेट कर लो, और टी के साथ टी रिलेट कर लो, तो टी से ट्रांस के साथ एंटी, सिस के साथ सिन, दोनों जगह मीजो, बाकी बचे हुए रेशमिक मिक्सचर। समझ में आ गया, इजी मेथड है। तो इसको मैंने आपको यहाँ पे दिमाग में बैठ गया होगा सभी लोगों के। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलो, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे एक मैं नोट लेता हूँ छोटा सा। ठीक है, यहाँ पे मैं इरिथ्रियो और थ्रियो के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट नोट में मैं बात करूंगा मीजो और रेशमिक मिक्सचर। ठीक है, मीजो और रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक मिक्सचर का मतलब बच्चों है डी फॉर्म एंड एल फॉर्म। ठीक है,
are obtained when reagent is syn. ठीक है, मीजो और एडिशनल मिक्सचर्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन रिएजेंट इज syn. अब इसी के साथ में कंडीशन यहां जोड़ दूंगा, इफ reagent is unsymmetrical, then meso compound is replaced by erythro, ERYTHEREO. मीजो कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय इरिथ्रियो. ठीक है, पहला तो आपको ये ध्यान देना है. और दूसरा मैं यहाँ पे कर देता हूं कि जो रेशमिक मिक्सचर है, रेशमिक मिक्सचर का मतलब है बच्चों को डी फॉर्म एंड एल फॉर्म, तो ये रिप्लेस हो जाएगा आपकी थ्रियो से, THEREO, थ्रियो कंपाउंड. तो इरिथ्रियो कंपाउंड और थ्रियो कंपाउंड, ये हमारे जब मैं ऑप्टिकल आइसोमर्स डिस्कस कर रहा था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिस्कस हो रहे थे, तो वहां पे ये डिस्कशन किया था इरिथ्रियो और थ्रियो कंपाउंड्स के बारे में. जब यहाँ पे आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा इरिथ्रियो किसको बोलेंगे, थ्रियो किस तरीके से बोलेंगे. तो एक यहाँ पे पॉइंट हो गया है कि अगर, सुनो बच्चों ध्यान से सुनना है कि मीजो कंपाउंड और रेशमिक मिक्सचर्स आर ऑब्टेन्ड बाय व्हेन रिएजेंट इज सबमिट्स इन syn. अब यहाँ से जरा ये देखो कि हम यहाँ से मीजो कंपाउंड और जो हमारे रेशमिक मिक्सचर्स हैं, ठीक है, रिएजेंट हमारा एंटी हो, रिएजेंट हमारा syn हो. ठीक है, अगर सामने आपको एल्कीन दे रखा है, अगर मान कर चलो अगर सिस एल्कीन के सामने syn आता है, देखो सिस के सामने syn आता है, तो क्या आंसर मिलेगा बताओ मुझे, मीजो कंपाउंड मिल जाएगा ना. परफेक्ट. अच्छा, दूसरा मैं यहाँ पे मीजो तो मिल गया है, मैं बात कर रहा हूँ syn. अगर syn रिएजेंट होगा तो मीजो कैसे मिलता है, सिस एल्कीन होगा तो ही मीजो मिलेगा. रेशमिक मिक्सचर कैसे मिलते हैं, तो रेशमिक मिक्सचर मिलने के लिए syn, तो syn में बताओ मुझे रेशमिक मिक्सचर कहाँ मिलता है, ट्रांस. यस, ट्रांस के साथ अगर मैं syn लेके आऊंगा, syn रिएजेंट, तो आपको मिलता है रेशमिक मिक्सचर. ठीक है, तो आपको पता है मीजो कहाँ मिलता है, ट्रांस में. ट्रांस के साथ जब एंटी होता है तो आपको मीजो मिलता है. लेकिन मुझे क्या देखना है कि रिएजेंट जब syn हो, syn रिएजेंट होगा, तो syn रिएजेंट में मीजो कहाँ मिलेगा, रेशमिक मिक्सचर कहाँ मिलेगा. वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहा है. तो syn रिएजेंट की प्रेजेंस में रेशमिक मिक्सचर भी मिलते हैं, मीजो कंपाउंड्स भी मिलते हैं. मीजो कंपाउंड मिलते हैं जब एल्कीन हमारा सिस हो, और रेशमिक मिक्सचर कब मिलते हैं, जब हमारा एल्कीन ट्रांस हो. ठीक है, दोनों जगह आपको syn रिएजेंट दे रखा है, यहाँ भी syn है और यहाँ भी syn है. तो उसी के नीचे यहाँ पे मैंने एक नोट किया है कि इफ रिएजेंट इज अनसिमेट्रिकल, अगर सामने रिएजेंट अनसिमेट्रिकल आ जाता है तो उस केस में आंसर हमारा पलट जाता है. और कैसे पलटता है कि जो मीजो कंपाउंड है वो रिप्लेस हो जाएगा, जहां मीजो बनेगा उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, इरिथ्रियो से. तो नाम बोलेंगे हम लोग उसे इरिथ्रियो. और जहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर बनेगा, रिएक्शन मिक्सचर देखो यहाँ पे बनेगा, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे. लेकिन प्लीज कीप इन माइंड कि रिएजेंट हमारा वहां पे अनसिमेट्रिकल होना चाहिए. कैसा होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल. तो ही आपका मीजो रिप्लेस्ड बाय इरिथ्रियो, रेशमिक मिक्सचर रिप्लेस्ड बाय थ्रियो. बस एक ये कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा. अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की तरफ. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं यहाँ पे, ध्यान दो. CH2 डबल बॉन्ड, दिस इज CH2. इसके सामने बच्चों मैंने यहाँ पे लिया है ब्रोमीन के साथ CCl4. व्हाट विल बी द प्रोडक्ट. क्या यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री एप्लीकेबल होगी बच्चों, ये आपको बताना है. ठीक है, और क्या बनना चाहिए आंसर. सेकेंड में देता हूं मॉलिक्यूल यहाँ पे रिएक्टेंट CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, और इसके सामने लिखता हूं मैं यहाँ पे नाउ दिस इज ब्रोमीन, और ब्रोमीन के साथ लिखा है मैंने CCl4. तो CCl4 तो रिएजेंट है, वो लिखा हो ना लिखा हो कोई मतलब ही नहीं. ठीक है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पे क्या आंसर बनेगा, आप आयोपिक नेम लिख के भेज सकते हो मुझे, मैं चेक कर लूंगा. ठीक है, कमेंट बॉक्स में प्लीज. अगर इसके सामने ये एल्कीन दे रखा है, इसके सामने बच्चों ने लिया है Cl2 इन दी प्रेजेंस ऑफ CCl4,
व्हाट इज द आंसर? नेक्स्ट, ये मैंने एल्कीन लिया है, इसके सामने फॉलो किया है मैंने D2 एंड फॉलोइंग दी निकेल, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ रिएक्शन लेते हैं हम लोग यहाँ पे, फिफ्थ में ले लेते हैं हम लोग लाइक दिस ट्रांस ले लेते हैं, ठीक है। और इसके सामने लिया मैंने Cl2 एंड फॉलोइंग दी CCl4। वहां पे कौन कौन सा आंसर आपका बनना चाहिए? ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बता के रखा था, अगर आपको बच्चों पता होगा, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा सिन एडिशन था, ठीक है, तो सिन एडिशन को डिफाइन करने वाले कुछ आपको बताइए। सिन का मतलब होता है सेम साइड, एक ही साइड से आपका ज्वाइन हो जाना। सामने एल्कीन दे रखा है ना, तो एल्कीन में अगर रिएजेंट का अटैक या तो इस साइड से ऊपर की साइड से हो जाए, हाँ, ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, सेम साइड होती है, ठीक है। या तो इस तरफ से अटैक हो जाए, देखना ना सेम साइड, या फिर अटैक इस तरफ से हो जाए दोनों का। जो, अरे भाई कोई भी रिएजेंट है ना, उसके पास इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी है, उसके पास इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी है, कोई भी रिएजेंट है, राइट। अब जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, तो वहां से न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी मिलेगा। अब न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी मिलेगा, ये क्लियर है। और आपके जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, एल्कीन, एल्काइन, उन सबकी ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, आपको पता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अगर आपके Br2 का अटैक ऊपर की तरफ से हो या फिर नीचे की तरफ से हो, आपको दिमाग में आना चाहिए कि सब Br2 वाला अटैक बताया था ना, तो वहां पे एक बना था साइक्लोहेलोनियम आयन इंटरमीडिएट। थोड़ा दिमाग में बेटा ध्यान दो, क्या बना था? इलेक्ट्रॉन्स नीचे मूव कर गया था, ये साइक्लोहेलोनियम आयन का फॉर्मेशन। अरे ऐसे हुआ था ना बच्चों, जरा याद करो, ये ब्रोमीन, यहाँ से एक ब्रोमीन नीचे चला गया था ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया था, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, साइक्लोहेलोनियम आयन फॉर्म हुआ था ना ऐसा, बस वही आपको ध्यान देना है। जब साइक्लोहेलियम आयन का फॉर्मेशन हुआ था, तो आप बिल्कुल समझ सकते हो कि बेटा जब जो सेकेंड आपका जो Br माइनस आएगा ना, वो इधर से अटैक नहीं कर सकता है, वो यहां से अगर अटैक करना चाहे इस साइड से, इस पॉजिटिव कार्बन पॉजिटिव पे, तो अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों? नीचे ब्रोमीन दे रखा है, एटलीस्ट ब्रोमीन के पास लोन पेयर्स तो होंगे ना, वो कवर्ड है पूरा। तो नीचे से जिधर ब्रोमीन ऑलरेडी जोड़ा हुआ है, रिंग बना है 3 साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, तो इधर से अटैक नहीं करेगा, वो ऊपर से अटैक करेगा। तो ब्रोमीन आपका अपोजिट साइड से अटैक करने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है क्या? इसलिए तो मैंने बोला था एंटी रिएजेंट है, H2 के साथ CCl4 एंटी रिएजेंट है ना, क्योंकि बैक साइड से अटैक होता है ना, बचे हुए एक हेलोजन का। परफेक्ट, हाँ वही मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद HOX हम लोगों ने पढ़ा था ना, HOX मतलब यही कि ब्रोमीन के साथ अगर CCl4 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो भी एंटी एडिशन को ही सपोर्ट करेगा। थोड़ा मेरे साथ आप थोड़ा चीजों को रिकॉल करते हैं अपन, ठीक है। मैंने X2 के साथ मैंने वाटर मॉलिक्यूल लेके आया था, तो HOX बना था, हाइपोहैलेस एसिड, तो उसका भी एडिशन किया था, वो भी आपका बैक अटैक है, वो भी एंटी एडिशन में ही आ रहा था, ठीक है। हाँ यस, मैंने कुछ रिएजेंट आपको लिखे थे सिनो एंटी वाले, तो एक बार ना मैं फिर से लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, एक बार देख लो ध्यान से, एक सेकेंड। यस, बाकी और भी मैकेनिज्म आएंगे, वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। केमोनोफोर के ऊपर भी डिस्कस करूंगा मैं। यस, अब देखो ध्यान से। यस, देखो बच्चों, जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि हमारी जो सिन रिएजेंट है, सिन मतलब पता है सेम साइड से अटैक करने वाले, तो सिन रिएजेंट हमारे बहुत कुछ पॉपुलर हैं, ठीक है। जैसे आपका निकिल के साथ H2 मिलता है, ठीक है, ये पॉपुलर है, ठीक है बहुत। जैसे केमोनोफोर, केमोनोफोर के दो चीजें होती हैं, केमोनोफोर एक एसिडिक मीडियम के साथ होता है, एक एल्काइन मीडियम के साथ होता है, तो यहाँ पे होगा आपका एल्काइन मीडियम। तो मैं दोनों दोनों प्रोसेस बताऊंगा कि अगर एसिडिक मीडियम में होगा तो आंसर कैसे बनाएगा, ठीक है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, वहां पे ऑक्सीडेशन कैसे होगा, और यहाँ पे किस तरीके से मैं बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकेंड पार्ट ये सिन एडिशन करता है, सेम साइड से लगता है, सेम साइड से बताऊंगा मैकेनिज्म आपको, बिल्कुल मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। सेकेंड में बात करूंगा OSO4 के बारे में, तो OSO4 के साथ H+ आयन, ये ऑस्मियम है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है। तो ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी ना सेम साइड से OH को जनरेट करता है, ये भी मैं बताऊंगा। तो ये जनरल आपके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अंदर जो स्टीरियोकेमिस्ट्री की हम लोग बात करते हैं,
तो सिन रिजेंट हमारे जनरली यही होते हैं, इसमें KMnO4 इंपॉर्टेंट है और निकल के साथ जो H2 है वो इंपॉर्टेंट है, और OSO4 ये आपके सिन है। सिन का मतलब सेम साइड से अटैक करने वाले हैं। बाकी इसके अलावा जो आपके थे वो ट्रांस थे। तो एंटी एंटी एडिशन वाले कौन कौन से थे आपको बताया मैंने थोड़ी देर पहले, जैसे हेलोजन के साथ आपका क्या आ गया, X2 के साथ आपका यहाँ पे CCl4 आ जाए या बेंजीन आ जाए, या फिर X2 के साथ आपका बिल्कुल अगर X2 के साथ यहाँ पे और क्या आ जाए बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाए, वो भी इसी का सेक्शन है। जैसे और कंपाउंड है आपकी ICl, ठीक है, ये भी इसी का ही पार्ट हो लेकिन लेस इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें आता है O2 के साथ सिल्वर फॉलोइंग द एसिडिक मीडियम। तो सिल्वर जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ से बनाता है Ag2O, इसको हम लिख सकते हैं एसिडिक मीडियम। तो ये दोनों पार्ट आपके सेम है। तो ये भी आपका क्या करता है, हाँ ये भी आपका यहाँ पे एंटी एडिशन को ही रिप्रेजेंट करेगा। एक और आता है पर एसिड, है ना, तो आपके जो नॉर्मल जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ना, उन्हीं के पर एसिड्स आते हैं। जैसे मैं लिखूं RC डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड H, ऐसा सेक्शन आ जाए जिसका एग्जांपल ले सकते हो लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज OH, दिस इज एसिटिक एसिड। अगर इसके बीच में यहाँ पे ऑप्शन और आ जाएगा तो दिस इज कॉल्ड पर एसिटिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा पर एसिटिक एसिड। तो ये भी क्या करता है, ये भी एंटी एडिशन को डिफाइन करता है, एंटी एडिशन को सपोर्ट करता है। मैं मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा, पहले यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री छोटा सेक्शन है, उसको समझना थोड़ा जरूरी है। तो देखते हैं फटाफट से आंसर निकालते हैं कौन कौन सा आंसर कैसे बनना चाहिए, बिकॉज बिना प्रैक्टिस की चीजें क्लियर नहीं होगी, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। अब देखो फर्स्ट केस में क्या बनेगा, तो मैं यहाँ पे पिन पॉइंट कर देता हूँ, समझो ध्यान से। इसमें यहाँ पे आपको एल्कीन कैसा दे रखा है, ना तो एसिस है ना ही ट्रांस है, सेकेंड में ना ही सिस है ना ही ट्रांस है, ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। तो वहां पे नॉर्मल हमारा कंपाउंड बनेगा, नॉर्मल स्ट्रक्चर बनेगा, आप बना लो। तो यहाँ पे आपको पता है ब्रोमीन, लेकिन ब्रोमीन कैसे करता है आपको पता है, एंटी। ब्रोमीन कैसा है, अरे ब्रोमीन के बारे में पता है, ये एंटी। तो एंटी करता है मतलब अपोजिट साइड से अटैक करेगा, सेम साइड से दोनों अटैक नहीं करने वाले, दो ब्रोमीन एटम है आपके अपोजिट साइड, एक नीचे से एक ऊपर से ऐसे अटैक करेगा। तो आपको यहाँ पे बनेगा कार्बन कार्बन, एक ब्रोमीन यहाँ लगा लो, एक ब्रोमीन सीधा यहाँ लगा लो, ठीक है। बस ये बन गया हमारा आंसर, बाकी लगा लो CH2 यहाँ पे, ये CH2, दिस इज द आंसर। कोई कायरल सेंटर कार्बन नहीं है, नॉर्मल कंपाउंड बन चुका है, बिल्कुल सही। सेकेंड में देखो कोई सिस ट्रांस नहीं दे रखा है, तो सीधा एडिशन कर लो। और आपको पता है ब्रोमीन के साथ CCl4 ये भी एंटी एडिशन को ही सपोर्ट करता है, तो एक ऊपर एक नीचे। तो बस यहाँ पे CH3, नाउ दिस इज कार्बन, और यहाँ पे आपका CH एंड यहाँ पे आपका CH2। तो एक ब्रोमीन को आप यहाँ लगा लो, एक ब्रोमीन को आप यहाँ लगा लो। बट बच्चों ये बताओ यहाँ पे कहीं कायरल सेंटर कार्बन दिख रहे हैं, कहीं कायरल सेंटर कार्बन दिख रहा है इस मॉलिक्यूल में, बिकॉज इट इज अनसिमेट्रिकल, तो दिख सकता है ना। यस यहाँ पे देखो इस दिखा है, इस कार्बन को जरा आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऊपर होगा, नीचे ब्रोमीन होगा, इधर CH3 इधर CH2Br, ऑल फोर आर डिफरेंट। sp3 कार्बन सेंट्रल एटम जिसको स्टार किया है मैंने, और उस पे हाँ हाँ बिल्कुल। तो यहाँ नहीं नहीं सिर्फ एक ही, हाँ यही बिल्कुल यही एक कार्बन ऐसा होगा जो आपका कायरल सेंटर कार्बन होगा। अगर एक कायरल सेंटर कार्बन है तो बच्चों अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितने बनेंगे, तो आंसर हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कायरल सेंटर कार्बन है, तो कायरल सेंटर कार्बन की वजह से यहाँ पे पॉसिबिलिटीज होगी कि 50% आपका डी फॉर्म हो और 50% आपका एल फॉर्म हो। तो इसलिए जो टोटल हमारा आंसर बन जाएगा वो 2 बनेगा पॉसिबल प्रोडक्ट। अगर कुछ ऐसा नहीं पूछा गया कि पॉसिबल प्रोडक्ट कितने हैं कितने नहीं बने, सिर्फ आंसर पूछा गया है, तो आप इसको टिक कर देना जो ऑप्शन मैच कर रहा हूँ, ठीक है। कायरल सेंटर के बारे में पूछो तो भी टिक कर सकते हो, उसकी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी आपकी हो चुकी हैं, लेक्चर को आप बार बार चेक करके सर्च करके देखो, ठीक है। अब वहां से आपको आंसर सारे मिलेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी के। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है परफेक्टली, देखो सिस दे रखा है, दो मिथाइल ऊपर की तरफ में सेम साइड में सिस दे रखा है, और ये आपको ट्रांस है। आपको सॉरी दिस इज एंटी एक्चुअली, यहाँ पे आपको ये क्या करेगा, एंटी एडिशन को सपोर्ट करेगा, राइट। तो अब देखो यहाँ पे वो रिलेशन जरा मेरे साथ आप रिलेट करो, सिस के साथ एंटी। तो सिस के साथ एंटी क्या फॉर्मेशन करेगा बताओ बच्चों। तो सिस के साथ सिन क्या था, मीजो बना रहा था, तो सिस के साथ एंटी क्या बनाएगा, रेशमिक मिक्सचर बनाएगा। तो हमारा आंसर हो गया रेशमिक मिक्सचर। देखो कितना जल्दी सॉल्व होगा, रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल सही। और नाउ कम्स की रेशमिक मिक्सचर यहाँ पे कैसे फॉर्म होंगे, तो अब जरा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स की तरफ। जो रेशमिक मिक्सचर थे उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ था बच्चों,
टू कंपाउंड थे ना, दो कंपाउंड का फॉर्मेशन, देखो यहाँ पे क्या है, एक CH3 एक CH3, तो टोटल कार्बन कितने, हाउ मेनी कार्बन यार, तो 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे बना सकते हो, बीच में 2 ब्रांचिंग ऑब्वियसली आने वाली हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है, ठीक। ऊपर क्या मिल जाएगा आपको CH3, नीचे क्या मिल जाएगा CH3। अब यहाँ पे जोड़ना है, तो एक मॉलिक्यूल और बना लेते हैं इसी तरीके से, ठीक है, बिकॉज मुझे रेशियो मिक्सचर बनाना है 50% वाला, ठीक है। अब देखो कैसे हम बनाए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब Cl2 का एडिशन होगा बच्चों, देखो यहाँ कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पे हाइड्रोजन तो होगा ही, करेक्ट है, समझ में आ रहा है। Cl क्या करेगा, एंटी एडिशन करेगा, तो एंटी का मतलब एक बार Cl ऊपर से एक बार Cl नीचे से, यही तो करेगा। तो एक बार Cl यहाँ लगा लो, एक बार Cl यहाँ लगा लो, बाकी यहाँ पे लगा लो 2 हाइड्रोजन। पहला कंपाउंड समझ में आ गया। अब इस कंपाउंड को क्योंकि मुझे बनाना है 50% D 50% L, तो अब इसी के साथ मैं क्या चेंज करूं कि आपको यहाँ पे एंड्रो कंपाउंड में थोड़ा अलग डिफरेंट दिखाई दे। अगर ये D होगा तो वो L होना चाहिए, अगर ये L होगा तो वो D होना चाहिए। D और L हम डिफाइन करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है, कौन सा D कौन सा L। अभी मान लो कि 50% आपका पहले वाला D बन गया, तो L कैसे बनाया जाए, तो कुछ भी नहीं करना, जहां पे जोड़ा इसमें हाइड्रोजन है फर्स्ट मॉलिक्यूल Cl जोड़ दो, यहाँ पे Cl यहाँ पे Cl, बाकी जोड़ लो यहाँ पे हाइड्रोजन। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, कोई रूल्स लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें 50% D हो गया 50% L, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। आप फ्रंट वाले को D बोलो, बाद वाले को L बोलो, फ्रंट वाले को L बोलो तो बाद वाले को D बोलो, तो ऐसा यहाँ पे आपको आंसर परफेक्ट मिल जाएगा। तो क्या करना है, Cl2 आपका एंटी एडिशन करेगा, तो एक बार फ्रंट से एक बार बैक से लगा लिया मैंने यहाँ पे। फिर दूसरा कंपाउंड कैसे रेसिड्यू मिक्सचर में कैसे, जहाँ पे फर्स्ट में हाइड्रोजन थे वहां पे लगा लो Cl, बाकी दो जगह हाइड्रोजन लगा लो, जो फर्स्ट में जहाँ Cl था वहां लगा लो हाइड्रोजन, हो गया, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन दिख रहा हो ऐसा उसको आपको टिक कर देना है। समझ में आ गया, बताओ जल्दी से, ये पॉइंट क्लियर हो गया। यहां तक अगर किसी को डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हो। किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटा? यस, थैंक यू। अब देखो इसके बाद बच्चों हम डिस्कस करेंगे लास्ट हमारे ये जो दो कंपाउंड्स और बचे हैं। नाउ दिस इज फोर्थ वन एंड दिस इज फिफ्थ। तो फोर्थ और फिफ्थ का आंसर देखो, ये भी इजी है, ये आप निकाल पाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो ये क्या दे रखा है, ये भी बच्चों सीसी दे रखा है, सिस दे रखा है, सामने D2 के साथ निकल। तो D2 बच्चों कैसा करता है, अभी बताया था आपका एंटी सॉरी सिन, है ना, सिन, ये आपका करेगा सिन, सेम साइड से अटैक कर लेगा, सिन एडिशन करेगा। और एक बात आपको बताऊं मैं, सीरियसली मेरी बात को ध्यान से सुनना, जिन जिन कंपाउंड के अंदर बनता है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, मेरी बात बच्चों ध्यान से सुनना, जॉन जॉन से रिएक्टेंट के अंदर बनेगा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, है ना, साइक्लिक हेलोनियम आयन बनेगा, ठीक है, या साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, वहां पे डेफिनेटली आपका एंटी एडिशन ही होने वाला है, न्यूक्लियोफाइल पार्ट का, बचे हुए पार्ट का। समझ में आ रहा है मेरी बात? और जहां पे आपका साइक्लोहेलोनियम आयन नहीं बनेगा, जहां पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगी, वहां पे रीअरेंजमेंट भी होगा और प्लस आपका अटैक सिन अटैक होगा। परफेक्ट समझ में आ रहा है? तो जहां पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है तो दोनों कार्बन ब्लॉक हो जाते हैं, तो दोनों कार्बन ब्लॉक हो जाते हैं तो वहां पे बिल्कुल भी रीअरेंजमेंट नहीं होता, और जो अटैक होगा वो बैक अटैक ही होने वाला है। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें दिमाग में बिल्कुल रखना होगा, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है? परफेक्ट। मैक्सिमम प्रेजेंट एंटी में साइक्लिक साइक्लिक वाले, ओके, हाँ बिल्कुल। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, ये तो आपको इजी दिख रहा है, डाई हाइड्रोजन का, या जो D2 आपका ड्यूटेरियम है ना, हाइड्रोजन का आइसोटोपिक फॉर्म है, H2 के साथ निकल, अभी बताया था बच्चों सिन एडिशन, तो एक साइड से अटैक कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कम्स कि व्हाट इज द आंसर, आंसर क्या बनना चाहिए बच्चों, तो याद करो, सिस के साथ सिन, याद है, सी और एस को रिलेट कर सकते हो, दोनों एक साथ एक जैसे ही प्रोनाउंस हम लोग कर रहे हैं, तो कौन सा आंसर बनेगा बताओ जल्दी से, मीजो प्रोडक्ट, कौन सा बनेगा, मीजो बनेगा। और देखो कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि उसको दिमाग लगाना है कि यार ये ऐसे करें वो वैसे करें, सिंपल तरीके लॉजिक बैठाओ। क्या, जो एल्कीन दे रखे हैं, अगर सिंपल एल्कीन है तो कैसे आंसर बनेगा, अगर यहाँ पे सिस ट्रांस वाला केस है तो आंसर कैसे,
तो सीधा मैंने बताया सिस के साथ आप सिस के साथ सिन को रिलेट कर लो तो मीजो बना लेगा, उधर ट्रांस के साथ एंटी को रिलेट कर लो मीजो बनेगा, बाकी बनेंगे रेशियो मिक्सचर जो हम लोगों ने बनाई। बस इतना ही करना है, कुछ भी नहीं करना, 4 मार्क्स बिल्कुल इजीली आपको मिल जाते हैं। अब सुनना, मीजो कंपाउंड्स को बच्चों हम कैसे बनाए, तो मीजो कंपाउंड आपको पता है कि सर यहाँ 4 कार्बन है, 1 2 3 एंड 4 कार्बन। तो 4 कार्बन को हम ऐसे बनाते हैं अभी तक, तो ऐसे ही बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे बना लो, चाहे इस तरीके से इसको लेटा के भी बना सकते हो, इस तरीके से, जिस तरीके से ऑप्शन दे रखो उस तरीके से चूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। हॉरिजॉन्टली भी दिया होगा या वर्टिकली दिया होगा, इसी तरीके से, ठीक है। अभी इसको और भी मैं एक्सटेंड करूंगा। अभी बताओ यहाँ से आंसर क्या बनेगा। मैंने बोला है मीजो, तो मीजो बच्चों कंपाउंड कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री प्रेजेंट होती है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, आपको पता होगा अच्छे से, हम लोगों ने बहुत मीजो कंपाउंड डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे आपको बीच में एक सिमेट्री दिखनी चाहिए, और दिख रहा है कि सर दोनों ड्यूटेरियम है ना, वो सेम साइड से अटैक करेंगे, एक ही साइड से अटैक करेंगे। तो बस आप ड्यूटेरियम को यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, चाहे ड्यूटेरियम को इधर जोड़ देना, बाकी जो बचे हाइड्रोजन है उनको यहाँ जोड़ो, बस हो गया बच्चों आंसर। ऊपर CH3 यहाँ लगा लो, यहाँ CH3 लगा लो, अब चेक करके देख लो क्या प्लेनो सिमेट्री मिल रही है, हाँ परफेक्ट। और प्लेनो सिमेट्री को मैंने रिफ्लेक्शन से रिलेट किया था, अगर आपको पता होगा, बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है, ये नीचे वाला पार्ट उसका रिफ्लेक्शन डिफाइन हो रहा है, परफेक्ट है कि नहीं, बताओ यार, वही तो आंसर है, सीधा सा आंसर बन गया, कुछ भी डाउट नहीं है। और ये आपको ऐसा कुछ रटना नहीं है कि भाई ऑप्टिकल आइसोमर्स को यहाँ रटने के लिए बैठ जाओ, फिर कैसे बनेंगे स्ट्रक्चर, कुछ भी नहीं, मेरी जो इजी ट्रिक है उसको पकड़ के रखो, कहीं कोई गलती नहीं होगी। तो ये हो गया आपका रेशमिक, ये हो गया आपका मीजो कंपाउंड, रेशो मिक्सचर, और बाकी ऊपर आपके जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं वो बता दिए। लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, तो फिफ्थ का हमारा आंसर कैसे बनेगा, कोशिश करो, बताओ बच्चों। फिफ्थ में दे रखा है ट्रांस, थोड़ा ध्यान से देखना, ट्रांस दे रखा है, Cl2 के साथ CCl4, बच्चों ये क्या करता है, एंटी एडिशन। तो ट्रांस के साथ एंटी, ट्रांस के साथ एंटी हम लोगों ने पढ़ा था, तो क्या बनाता है आंसर, बताओ मुझे, मीजो बनाता ना, ट्रांस को एंटी से रिलेट किया था मीजो ना, ट्रांस टी आया था, एंटी में टी आया था, तो मीजो बिल्कुल परफेक्ट है ना। तो बस मीजो बना लो अभी यहाँ पे, तो मीजो बनाना तो आसान ही है, 4 कार्बन है, जोड़ लो इस तरीके से, इधर टर्मिनल पे CH3 है, यहाँ टर्मिनल पे CH3 है, लेकिन जो Cl2, ये आपको ध्यान थोड़ा देना है कि Cl2 यहाँ पे एंटी एडिशन करेगा, लेकिन आंसर विल बी मीजो, आंसर विल बी मीजो। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहाँ पे मीजो कंपाउंड बनाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि सर यहाँ तो आपकी सिमेट्री मिलने वाली है, और सिमेट्री मिलने का मतलब आधा हाफ सेक्शन दूसरे हाफ सेक्शन का आपका रिफ्लेक्शन होगा। तो अब ये अगर एंटी अटैक करेगा क्लोरीन, तो आपको देगा कि सर एक क्लोरीन यहाँ पे लगाओ, एक यहाँ पे लगाओ, तो कभी भी सर यहाँ पे मीजो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता है। लेकिन बच्चों सामने सिस नहीं है, सामने ट्रांस है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, सामने ट्रांस है, इधर एंटी है। तो ट्रांस क्या करता है, एंटी जो एडिशन उसको ब्लॉकेज करता है, उसको ब्लॉकेज करता है, उस एंटी को मैं रूल्स बता रहा हूँ सीधा, उस एंटी को बेटा वो कन्वर्ट कर देता है सिन फॉर्म के अंदर ही। तो देखिए उसका नाम जरूर एंटी है, तो रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने सीधा कि ट्रांस के साथ एंटी आप सीधा मीजो बना दो, कुछ और डाउट दिमाग में रखने ही नहीं है कि कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, आपको 4 मार्क्स चाहिए ना, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोचना, सीधा रिलेशन लगाओ। ये आपको, मुझे रूल्स पता है, मैं बता रहा हूँ कि ये इसको कैंसिल आउट करता है ट्रांस वाला सेक्शन, इसलिए आपका वो क्लोरीन एक साइड ही अटैक कर जाता है। तो यहाँ पे मैं क्लोरीन को एक तरफ ही जोड़ दूंगा, ठीक है। तो दोनों क्लोरीन आपके वन साइडेड हो जाएंगे, बाकी आपके हाइड्रोजन, तभी आपको मिलेगा मीजो। आप यहाँ पे प्लेन लगा लो, मिरर लगा लो इस तरीके से, ये आधा सेक्शन, ये आधा सेक्शन मीजो कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस इज द परफेक्ट आंसर। याद सभी को समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा। अब देखो, इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट, थोड़ा और नो एस बिल्कुल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जरा ध्यान दो, आज मैं क्वेश्चन ही करूंगा, ये ध्यान दो। इसके सामने लिया है मैंने ब्रोमीन के साथ बच्चों CCl4, व्हाट इज द आंसर, कोशिश करो और बताओ मुझे क्या आंसर बनना चाहिए, का आंसर करना मुझे। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ठीक है, बताना। यहाँ पे बताओ, ये जो एल्कीन गिबेन है बच्चों, ये जो एल्कीन गिबेन है, इस एल्कीन के बारे में पूछूं तो ये शीशे के ट्रांस है, आप पहले मुझे इसको टिक करो, ये शीशे के ट्रांस है। आपको मैंने बहुत ही इजी मेथड बताया इस ट्रांस पहचानने का। बच्चों बोट पता है, नाव, नाव पता है ना, जो नदी में चलती है, समुद्र में चलती है, अगर वैसा शेप दिख रहा है तो बेटा कॉमन सी बात है वो सीसी तो होगा ना। अगर अपोजिट चेयर, चेयर पता है, चेयर मतलब लाइक दिस, हाँ, चेयर फॉर्म डिस्कस की थी, देखो पहले तो बोट फॉर्म बना दूं मैं, बोट फॉर्म, बोट ऐसी ही होती है, दिस इज बोट फॉर्म एक्चुअली। तो अगर बोट फॉर्म तो आपको सिस दिखाई देगा, और यहाँ पे चेयर फॉर्म मतलब कुछ इस तरीके से, तो आपको ट्रांस दिखाई देगा, सीधा सा आइडेंटिफिकेशन था।
तो अब देख लो यहाँ पे जहां डबल बॉन्ड दिख रहा है वहां पे चेयर बनने के बोट बन रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप देखो ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, इधर भी ऊपर एक ग्रुप जा रहा है, इधर भी बोट बन रही है, नाव बन रही है ना इस तरीके से। तो नाव का मतलब बच्चों सिस फॉर्म, दिस इज एक्चुअली सिस फॉर्म। सभी को समझ में आ गया? यस। सिस के सामने बच्चों ब्रोमीन प्लस CCl4 है, तो ये क्या करता है? ये करता है एंटी एडिशन। आपको पता है बहुत अच्छे से कि ये एंटी एडिशन रिएजेंट है। अब आओ रिलेशन पे, सिस के साथ एंटी, सिस के साथ एंटी क्या प्रोड्यूस करता है, जल्दी से बताओ बच्चों। सिस के साथ एंटी तो रेशियो मिक्सचर, सिस के साथ एंटी तो रेशियो मिक्सचर, परफेक्ट, बिल्कुल से आंसर। अब नाउ क्वेश्चन इज दिस कि हाउ कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ रेशियो मिक्सचर। तो रेशियो मिक्सचर को आप डिफाइन कैसे करोगे, क्वेश्चन हमारा ये है, बिकॉज इट इज साइक्लिक कंपाउंड। वो नॉन साइक्लिक थे तो मैंने दो पार्ट बनाए थे, एक डी फॉर्म एक एल फॉर्म। अब इसी एक ही साइकिल के अंदर डी भी बनाना है एल भी बनाना है, और ये डिस्कस किया है मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स के अंदर। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डैश बैच, संदेश ने सही बोला है, डैश और बैच, परफेक्ट, यही मुझे आंसर चाहिए। देखो मैं एक चीज बोल देता हूँ बच्चों, सी बैच के स्टूडेंट्स, अगर एक नीट बैच का बच्चा यहाँ पे आके अगर आंसर कर सकता है तो आप लोगों को भी आंसर करना चाहिए, ठीक है। ये चीजें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो आंसर आपके आने चाहिए, ये बात सोचो ध्यान से। तो यहाँ पे आपका ये जो आंसर बनेगा, एक ही गिवन साइकिल, जब भी साइक्लिक कंपाउंड आएगा ना, तो उसमें जब बच्चों हम लोग निकालते हैं रेशमिक मिक्सचर, आपको पता है कि रेशमिक मिक्सचर मिलने वाला है। अगर साइक्लिक कंपाउंड नहीं होता तो हम दो फॉर्म बना लेते इस तरीके से, एक डी फॉर्म देते थे एक एल फॉर्म देते थे, और डी एल फॉर्म आपको पहचानना आता है कि यहाँ दो ग्रुप सेम लगा लो, यहाँ दो ग्रुप सेम लगा देते, बस हो गया आपका डी प्लस एल, दिस इज रेशियो मिक्सचर। अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक है तो उसी में ही बनाना होता है, तो क्या करो, एक को नीचे एक को ऊपर। तो ब्रोमीन दिख रहा है ना, ब्रोमीन कैसा करेगा, एंटी एडिशन। तो यहाँ पे बिल्कुल इसको आप यहाँ पे कर लो बैज, दिस इज बैज, एक्चुअली डार्क में बनाया है। तो एक ब्रोमीन यहाँ लगा लो और एक डैश करके, ये तो आपको आता है 3D फॉर्म, इसको यहाँ लगा लो। तो एक ब्रोमीन ऊपर एक ब्रोमीन नीचे और दो कायल सेंटर आपको दिख ही जाएंगे, तो यही हमारा क्या होगा, परफेक्ट आंसर। तो इसी को टिक करना होगा, जो से ऑप्शन में दिख रहा हो उसी को आपको टिक करना है और आगे निकल जाना है। समझ में आ गया सभी को, यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? परफेक्ट। यस। तो कल का जो क्वेश्चन था उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आज फिर से लेने वाला हूँ, ठीक है। तो कल जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे उसमें आपका था जो मर्क्यूरेशन रिएक्शन, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, उसके साथ आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो उसी के ऊपर मैं अभी क्वेश्चंस लूंगा जो कल भी मैंने आपको डिस्कस किए थे। तो देखो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे इस तरीके से आपको दिया था मैंने, ये स्ट्रक्चर था 5 का रिंग का, और उसके बाहर टर्मिनल पोजीशन पे लगा था आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। एक एक स्टेप करके लेता हूँ, सीधा आंसर बताना आप। फर्स्ट रिएक्शन में लेता हूँ, फर्स्ट रिएक्शन मैंने यहाँ पे ली है OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। चलो इसमें पहली स्टेप में क्या होगा, दूसरी स्टेप में क्या बनेगा आंसर, ठीक है। तो पहली स्टेप में रिएजेंट कौन से होंगे, सेकेंड स्टेप में रिएजेंट कौन से होंगे, चलो इस पे हम बात करने वाले हैं। तो चलो मैं पूछूंगा आप लोगों में से ही, चलो मुझे कौन बताना चाहेगा, किसकी कितने बच्चों को पता है, पहले ये बताओ, रेज योर हैंड्स प्लीज। कितने बच्चों को पता है कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में फर्स्ट स्टेप में आपका कौन से रिएजेंट आएंगे और सेकंड स्टेप में कौन सी रिएजेंट आएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ एक बच्चे का है, संदेश का सिर्फ हाथ सिर्फ आया है, बाकी बच्चों के कल ही डिस्कस किया था। आविष्कार, क्षितिज, अनन्या, यश, बताओ भाई विघ्नेश। ओके, रोहित ने मुझे आंसर किया है, ठीक है। देखो सिर्फ दो बच्चों का आंसर आया है, ठीक है। अभी तक आप होमवर्क भी नहीं करते हो, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन था OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन के अंदर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन के अंदर पहले आप मुझे बताओ, ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो रिएक्शन है वो हाइड्रेशन की है, ठीक है। ये जो रिएक्शन है वो वाटर मॉलिक्यूल के एडिशन की ही है, ठीक है।
अब इसमें से एक पॉइंट ये है कि अगर मैं यहाँ पे H और OH को जोड़ना चाह रहा था, बिकॉज वाटर हाइड्रेशन का ही सेक्शन था जिसको मैंने रिपीट आपको बताया था, HBO हो चाहे OMDM हो चाहे सिंपल आपका हाइड्रेशन हो, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ये था कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल था कि नहीं था, मार्कोनिक रूल था कि एंटी मार्कोनिक था, बस इतना ही मुझे पूछना है, इसके अलावा नहीं पूछना है, आंसर बन जाएगा, लास्ट में लिखा भी था मैंने। मार्कोनिक रूल एप्लीकेबल होगा, करेक्ट आंसर है बिल्कुल, मार्कोनिक ऑफ रूल आपका एप्लीकेबल होगा, इसको हम कैपिटल M रूल भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो अब यहाँ से OH और H को, हाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होने वाला है, बिल्कुल मैकेनिज्म पूरा बताया हुआ था, तो सीधा साधा आंसर बन जाएगा कि जहां डबल बॉन्ड लगा हुआ है उसके पास लगा दो इधर OH और यहाँ लगा दो H, हो गया हमारा आंसर, कोई इसमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म पहले हो चुका है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपसे यहाँ पूछूं, क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, मैं अगर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं HBO को लेके, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ हाइड्रेशन, ये भी हाइड्रेशन का ही रिएक्शन का पार्ट है, बट इसमें आपका रीअरेंजमेंट तो होता नहीं है, ये आपको पता है। दूसरा रूल कौन सा है, मार्कोनिक का एंटी मार्कोनिक, तो AM रूल एप्लीकेबल होता है, कल ही मैंने बताया था, टर्मिनल पोजीशन पे OH लगा दो, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, सीधा सीधा आपको ट्रिक लगा रहा हूं मैं, और यहाँ पे लगा लो आप OH और यहाँ लगा लो आप हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया हमारा आंसर, सीधा सीधा आंसर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं जिन बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया है मैं उन्हीं के लिए थोड़ा हिंट कर रहा हूँ, जरा आप मुझे आंसर बताना संदेश, ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक क्वेश्चन ये बना है फर्स्ट, ये क्वेश्चन बना है, प्रोडक्ट बना है सेकंड, अगर इन दोनों प्रोडक्ट के सामने अगर मैं लेके आता हूं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो बताओ संदेश क्या आंसर बनेगा। मैं माइक एक बार ऑन कर देता हूं, आई थिंक यस, संदेश, अगर मैं यहाँ पे H2SO4 लेके आता हूँ कॉन्सेंट्रेटेड, देन व्हाट विल बी द आंसर, क्या आंसर बनेगा, बताओ मुझे। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल बनेगा। हेक्सेनॉल बनेगा, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, अब सुनो, जो बने प्रोडक्ट है ना एल्कोहल, उनके सामने मैं लेके आया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो बताओ मुझे एल्कोहल के सामने अगर है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो क्या आंसर बनेगा, इलिमिनेशन होगा ना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ना, वहां हाँ से क्या उसका रिलीज, बोल रहे हो। H+ आयन रिलीज होगा ना, वो H+ हाँ कहाँ पे अटैक करेगा, ये एल्कोहल के ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ ना, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से हाँ H सर। जैसे अटैक करेगा तो वाटर बन जाएगा ऊपर, और वाटर मॉलिक्यूल फटाक से हाँ बाहर जाएगा, और जाते ही यहाँ एल्कीन पॉजिटिव, बनेगा। हाँ यहाँ पॉजिटिव चार्ज एल्कीन आएगा, और उसको एलिमिनेशन हो न्यूट्रलाइज जाएगा। करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, हाँ चाहिए सर। ना। हाँ बस अब मुझे, अब हाँ, अब यहाँ से क्वेश्चन है कि जब पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव आने के बाद क्या रीअरेंजमेंट होगा, हाँ आप होगा प्लीज, सर। बिल्कुल होगा, यस, रीअरेंजमेंट विल पॉसिबल, यस। रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट होगा, बिल्कुल होगा यहाँ पे, क्योंकि ये एलिमिनेशन वाला सेक्शन होगा, आपने पढ़ा होगा इसलिए आपके लिए मैंने क्वेश्चन किया है, एलिमिनेशन वाला सेक्शन होगा, तो ये बॉन्ड ऐसा है ना वो ऐसा घूम जाएगा, तो 5 की रिंग ना 6 में कन्वर्ट हो जाएगी ना, अरे समझ में आ रहा है क्या। हाँ सर। तो ये वाला बॉन्ड चाहे ऊपर वाला बॉन्ड यहाँ से घूम के यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 6 की रिंग बन जाएगी ना इस तरीके से, और बस एल्किन का फॉर्मेशन होगा, तो आप देख लो यहाँ से ऊपर वाले का जो इस वाले अल्कोहल का आंसर जो बनेगा ना वो यूं बन जाएगा, डबल बॉन्ड आप लगा लो यहाँ पे, और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, यही तो बनेगा आंसर, सही है ना। सेकंड का आंसर क्या बनेगा इस अल्कोहल का, इस अल्कोहल क्या बनना चाहिए, बताओ संदेश, COH के बच्चे भी बता सकते हैं, किसी को अगर आइडिया है यहाँ पे, तो पहले क्या होगा, उस एसिड से आएगा H+ आयन, वो यहाँ पे लोन पेयर्स के साथ अटैक करेगा, तो यहाँ से बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, वो बाहर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, दैट पॉजिटिव विल रीअरेंजमेंट, अंदर रीअरेंजमेंट होके जाएगा, तो पहले 1 डिग्री फिर सेकेंड डिग्री में जाएगा हाइड्राइड शिफ्टिंग करके, और जैसे यहाँ पहुंचेगा रिंग विल एक्सपांड, हो जाएगा एक्सपांशन, हो गया रिंग एक्सपांशन, तो यहाँ से भी आपको यही सेम आंसर मिलेगा, तो दोनों अल्कोहल के सामने अगर आता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो सेम आपको मिलेगा एल्कीन। ये क्वेश्चन है जेई एडवांस का 2018, सुन लो 2018 का क्वेश्चन है, जेई एडवांस IIT के अंदर क्वेश्चन यही पूछा गया था, करेक्ट, यही सीक्वेंस पूछा गया था जो मैंने आपसे यहाँ पे पूछा, ओके।
अब चलो मैं बात, अगर कोई डाउट्स है किसी को तो आप पूछ सकते हो मुझसे। अब मैं चलने वाला हूँ। ठीक है ठीक है, किसी ने बोला है कि हाँ थोड़ा समझ नहीं आया फिर से। एक्चुअली आपको मैंने उसका सेक्शन बताया, लेकिन चलो बता देता हूँ एक बार, ओपन करके फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे ओएस था, और सेकंड में कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। हमारा जो ब्रेन है ना, ह्यूमन ब्रेन बहुत शानदार है, बहुत जबरदस्त है। अगर उसका सही से ईथकल उपयोग करोगे, सही सदुपयोग करोगे, तो वहां से आप दुनिया की हर चीज पा सकते हो। गलत उपयोग करोगे कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, सदुपयोग करो उसका। तो देखो, इसके सामने मैं लेके आया कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्क H2SO4। तो यहाँ से बच्चों क्या रिलीज होगा, H+आयन। कोई कुछ एसिड है तो H+ छोड़ेगा, उसका नेचर है। अब ऑक्सीजन के पास क्या है, दो लोन पेयर्स हैं। तो लोन पेयर का वन इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेगा, बिकॉज सामने एसिड है। ट्यूटोमेरिज्म याद है, ट्यूटोमेरिज्म वाला सेक्शन, वहां भी यही कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था मैंने। ट्यूटोमेरिज्म पढ़ते नहीं हो, यही दिक्कत है। ठीक है, उसको सुना करो, जो पहले पढ़ाया था ट्यूटोमेरिज्म, लेक्चर्स भी उसकी मिल जाएंगे। अब यहाँ से जैसे एच ने यहाँ पे अटैक किया, तो ये वाला मॉलिक्यूल कैसा बनेगा, ये मॉलिक्यूल बनेगा इस तरीके से। ध्यान दो, यहाँ पे ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं H+ आयन को, आ गया पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव आते ही ये बन गया वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर बन गया ना ऊपर। और ऑक्सीजन के पास क्या है बच्चों, पॉजिटिव पसंद होता नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव इज अनस्टेबल। समझ में आ गया। तो यहां से ये जो सिग्मा दिख रहा है ना, ये कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे शिफ्ट होगा तो पूरा का पूरा बॉन्ड विल ब्रेक। तो बॉन्ड जैसे ब्रेक, तो यहाँ से पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया बाहर। वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड है, एंट्रोपी ज्यादा होती है, तो फटाफट से बाहर निकल जाएगा। अब पॉजिटिव आ गया है इस कार्बन के साथ। तो देखो मैं इसको नीचे बनाता हूं फिर से। अब ये जो पॉजिटिव आया वो इस कार्बन के साथ आ गया। अब आप समझ लो यहाँ पे कि जैसे पॉजिटिव आया, ये कौन सा वाला केस हो गया, रीअरेंजमेंट वाला केस। तो बिल्कुल रीअरेंजमेंट होने वाला है। तो अब यहाँ से क्या होगा कि चाहे आपका ये वाला बॉन्ड और चाहे आपका ये वाला बॉन्ड, इन दोनों में से कोई भी एक सिग्मा बॉन्ड क्या करेगा, जो प्रेजेंट है ना नीचे वाला इस तरीके से है, वो यूं घूम जाएगा। ठीक है, इधर ये बॉन्ड ऊपर ऐसा है, वो इस तरीके से घूम सकता है। तो ना मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊं, तो ये नीचे वाला बॉन्ड ना यहां से घूमेगा इस तरीके से, ये तो जुड़ा रहेगा, यहाँ कार्बन दोनों फिक्स रहेंगे। ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, एक तो केस ये बना सकते हो। ठीक है, यही मैं सेम सेम केस ऊपर भी बता सकता हूँ कि ये ऊपर वाला जो है ना, ये तो कार्बन यहाँ फिक्स रहेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से निकलेगा, इधर चला जाएगा, तो यहाँ से ये डैश 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 करके ये। समझ में आ गया। तो दोनों में से कोई से भी आप बॉन्ड को रोटेट करा सकते हो। तो एक को ही कराना है, दो को नहीं कराना। ठीक है, 5 की रिंग एक्सपांड करके 6 में जाती है, पढ़ा चुका हूं रिंग एक्सपेंशन आपको पहले ही। 5 की रिंग 6 में कन्वर्ट होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंडीशन दिख रही है 6 में कन्वर्ट होने की, तो हो जाएगा चेंज, बदल दो। हो गया। तो मैं मान लेता हूं मैंने फर्स्ट को एक्सपेंड किया है, तो फर्स्ट को अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो यहां से हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। आपका आपका जो स्ट्रक्चर है उसको मैं थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, इसको साफ कर देता हूँ पहले, नीचे वाले एल्कोहल को। ठीक है, देखो पूरा बताता हूँ। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बनेगा, ये ऊपर वाला तो एज इट इज वैसा रहेगा, यहाँ पे ये भी इस तरीके से रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्म जैसी है वैसे बना रहा हूँ मैं। इसके बाद यहाँ से ये फॉर्म ऊपर गया था, ये यहाँ पे आया था, ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया था, एक नया बॉन्ड ये बन चुका था। ओके, फिर इसके बाद पॉजिटिव कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड इस कार्बन इलेक्ट्रॉन ऊपर गया ना इस तरफ, तो पॉजिटिव ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5 6। तो 6 की रिंग आपको प्रॉपर पता है, तो 6 की रिंग आप प्रॉपर बना लो। इतना स्लोली और डेप्थ में कोई बताएगा नहीं आपको, सुन लो ध्यान से। 6 की रिंग बन चुकी है। पॉजिटिव जहां पे दिख रहा है सेकेंड कार्बन पे, तो 1 पे क्या है, मिथाइल। तो 1 अगर आपने इसको माना, इस कार्बन को 1 माना, इसको 2 माना, 3 माना, 4 माना, 5 माना, 6 माना, तो मुझे बताओ 2 पे कहां लगा दूं, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया मैंने। तो 1 पे क्या लगा दूं, मिथाइल। हो गया हमारा आंसर। अब पूरी बात सुनना ध्यान से। सर पॉजिटिव तो यहाँ पे आ गया है, मेरी सर बात सुनिए। हाँ, सर पॉजिटिव चार्ज 1 पे होगा ना? नंबरिंग मैंने कहाँ करी है, नंबरिंग कहाँ से करी है मैंने। अगर वो एक नंबर का बॉन्ड वो आपने तोड़ दिया हम्म, तो वो ऊपर जाएगा। इतना कंफ्यूज करने की क्या जरूरत है, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। इतना कंफ्यूज होने की जरूरत क्या है।
नंबरिंग आप कहीं से भी करो, नंबरिंग कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो मैं आपकी अकॉर्डिंग कर देता हूँ, तो देखना ये आंसर बनेगा। आपकी अकॉर्डिंग कर देता हूँ, बताओ 1 किसको दूं इसमें, बताओ, बोलो, आप बोलो 1 किसको दूं। 1 तो ऊपर से चालू होगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कहीं से भी करो यार, कितना कंफ्यूज, कहीं से भी करो यार, उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। संदेश ने बोला है सर पर कुछ क्या है तो फर्क नहीं पड़ने वाला। वही तो यार, फर्क नहीं पड़ने वाला, कहीं से भी करो नंबरिंग यार, उससे कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। अभी तो हम लोग कोई नॉर्मल क्लेचर थोड़ी नहीं करने बैठ रहे हैं, कहीं से भी करो यार। आप यहाँ से कर लो, आपका मन कहाँ से कर रहा है, बोलो कहाँ से कर रहा है। आप यहाँ से करो ना 1, यहाँ कर लो, कहीं से भी कर लो यार। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6, कहीं से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिख रहा है ना, उस पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट कार्बन पे मिथाइल आएगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मिथाइल कहीं भी नहीं जोड़ना, कहीं भी पॉजिटिव लगा लो यार, उससे दिक्कत थोड़ी नहीं है। आप पॉजिटिव यहाँ लगा लो, आप ना ऑलरेडी देखो पॉजिटिव कहीं भी लगा लो यार, लेकिन मिथाइल के एडजेसेंट में लगाना। देखो मैं इसको और भी साफ कर देता हूँ, आपको इतनी फ्रीडम है यार, कहीं भी लगाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये बन गया ना 6 का रिंग, 6 का रिंग तो बन गया। अरे यहाँ मिथाइल खींच लो, यहाँ पॉजिटिव लगा लो, और क्या मन करे, अरे जहां मन करे वहां लगा लो यार, इतना काहे परेशान हो। यहाँ लगा लो पॉजिटिव, मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ पे लगाने का, मैं बदल देता हूँ, लगा लो। आंसर में कोई फर्क पड़े तो बता देना मुझे, मैं चलो यहाँ लगाता हूँ मिथाइल, यहाँ लगा लेता हूँ पॉजिटिव, कोई फर्क पड़ेगा बता दो मुझे, सब आंसर तो सेम ही होंगे ना। अरे समझ में आया कि नहीं आया। अरे 6 की रिंग बनेगी ना, पॉजिटिव के बगल में तो मिथाइल बाहर दिख रहा है ना, तो पॉजिटिव के बगल मतलब इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, वो तो आंसर बनेगा ही ना सेम। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही बात, करेक्ट, बिल्कुल। अब क्या होगा, अब इस पॉजिटिव को स्टेबलाइज करना है, तो क्या गेम खेला जाए बताओ। पॉजिटिव को स्टेबलाइज करना है तो याद करो हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन याद है, टीटोमेरिज्म याद है। पॉजिटिव को स्टेबल कैसे किया था, एस्टिक हाइड्रोजन से, हाँ अल्फा हाइड्रोजन, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो इस कार्बन के बगल में देखो यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, दिख रहा है। अभी मुझे ये बताओ कि यहाँ पे अगर मुझे इस पॉजिटिव को स्टेबल करना है तो मैं क्या करूं, किधर से क्या कर सकता हूं। मैं दोनों साइड से कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 3rd डिग्री ऑब्वियसली मोर स्टेबल हो सकता है, वो बिल्कुल सही आपने बोला है। तो अभी क्वेश्चन मुझे बताना जरा, यहाँ पे एक विघ्नेश ने आंसर किया है कि मिथाइल की तरह शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव को। हाँ बिल्कुल, अगर बहुत से बच्चे देखो सोचेंगे यहाँ पे कि सर पॉजिटिव को स्टेबल करना है तो जहाँ पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वहां से निकाल दो सर, डबल बॉन्ड बाहर की तरफ बन जाएगा। गलत आंसर हो गया। रिंग बनने के बाद ना, रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद रीअरेंजमेंट भी होते हैं। तो अब ये 2nd डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्या 3rd डिग्री बन सकता है, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ से निकालो हाइड्राइड, उसको भेज दो इधर, तो पॉजिटिव ऑटोमेटिक जैसे आएगा वो 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। अब बनते ही इसके अगल बगल में 2-2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, 2 इधर 2 इधर। मिथाइल वाले कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव को स्टेबल करना है तो निकाल दो दोनों में से किसी की तरफ से हाइड्रोजन, बस हो गया हमारा आंसर। तो रिजल्टेंट आंसर क्या बनेगा। अरे मैं इसका इधर लगा दूं मिथाइल, अब कोई कंफ्यूजन है क्या, चाहे डबल बॉन्ड यहाँ चाहे डबल बॉन्ड, व्हाटएवर जो भी आपकी मन करता है लगा लो, हो गया आंसर, यही आंसर बनेगा। समझ में आ गया पूरा का पूरा, क्लियर हो गया सभी को। ओके डन, थैंक यू। एक क्वेश्चन और लेते हैं, छोटा सा ही क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है। जैसे मैंने आपको बोला था कि एक तो एल्कोहल आपका HB याद है ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एंटी मार्कोनिक हुआ था और वहां से ये मिल गया था OH एल्कोहल। अगर इसके सामने मैं लेके आता हूं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो बताओ मुझे क्या आंसर बनेगा, बताओ। सेम स्टेप फॉलो कर रही है सभी को। हाँ सर वही, यहाँ पहला वही सारे पॉइंट, H+ आयन, यहाँ पे लॉन पेयर्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स आप कहां जाए, बिकॉज इट इज रिच, H+ डेफिशिएंट, वो यहाँ अटैक करेगा, तो ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। कहीं बच्चों अगर आपका OH से वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है तो बना लो, बिकॉज उसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है, उसको फटाफट से बाहर निकाल दो। तो ये H यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा सिग्मा, ये पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए यहाँ से बाहर, बिकॉज ऑक्सीजन को पॉजिटिव पसंद नहीं होता है, तो बाहर निकल गया। अब जैसे बाहर गया तो पॉजिटिव आ गया यहाँ पे, तो अब ये पॉजिटिव बेटा क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा, ऑब्वियसली 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। आप देखो ना यहाँ से ध्यान से, इस मॉलिक्यूल में जो पॉजिटिव जहां पे आया ना वो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है,
तो आपको पता है यहाँ पे आपकी मिथाइल शिफ्टिंग होने सॉरी आपकी हाइड्राइड शिफ्टिंग होने वाली है, तो H को यहाँ लेके जाओ तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, तो ये देखो बन जाएगा सेकेंड डिग्री। क्या मोर स्टेबल हुआ? हाँ बिल्कुल। तो ये पहले वाला केस बन गया, याद करो पहले वाला केस। अब ध्यान देना कि जब ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन हुआ था, HBO रिएक्शन हुआ था, एक्चुअली दिस इज ए प्रोडक्ट ऑफ HBO रिएक्शन, राइट। और वो प्रोडक्ट ऊपर वाला क्या था, जहां पे OH इधर आया था, वो था प्रोडक्ट आपका किसका, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन का। एल्कोहल दोनों डिफरेंट आए थे, लेकिन एल्कोहल का अगर मैं डिहाइड्रेशन करा दूं, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो उस केस में आपको दोनों एल्कीन आपको सेम मिल रहे हैं, ये समझ लो, एल्कीन आपके सेम मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पे फिर से एक्सपेंशन, तो इसको इस बॉन्ड को उठा के ना आप यहाँ शिफ्ट कर लो ऊपर की तरफ, तो देखो वही चीज बनेगी। 6 की आप रिंग बना लो, सीधी सीधी 6 की रिंग बना लो, एक मिथाइल जोड़ लो, उसके बगल में आएगा पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। ये अब कुछ नहीं करना है, इसका रिअरेंजमेंट करा लो, तो यहाँ पे हाइड्राइड को उठा के नीचे भेजो तो पॉजिटिव ऊपर, तो मैं सीधा आंसर बना दूं यहाँ पे, यस ये बन गया आपका, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ लगा, तो ये बन गया आपका आंसर। तो दोनों जगह आपके जो एल्कीन है वो कैसे मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर हो गया है सभी को? चलो ठीक है, थैंक यू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूं, क्वेश्चन आपके लिए है, यहाँ पे एक कंपाउंड दिया है मैंने इस तरीके से, यहाँ पे दे दिया मैंने CCl3, ठीक है, CCl3। अगर आपको सीईटी लेवल का पढ़ना है तो बहुत टीचर है पढ़ाने के लिए, आप पढ़ सकते हो, ठीक है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अगर आपको मेंस एडवांस तक जाना है, ड्रीम है अगर आपका, तो फिर ये सब करना पड़ेगा, मेरे साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। उसमें क्लियर कट कॉन्सेप्ट कुछ और ऐसा कुछ है नहीं। अब देखो नेक्स्ट बच्चों में इसी के साथ देता हूं आपका OMDM, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन, ठीक। सेकेंड रिएक्शन में दो, यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे चेंज किया है, मैं चेंज करूंगा ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन का ही, लेकिन HgOAc इसका ट्वाइस, और इसके साथ मैंने फॉलो किया है D2O, और नीचे जो रिएजेंट थे NaBH4 वगैरह वो आपके एज इट इज सेम, उसमें कोई चेंज मैंने नहीं किया है, ठीक। एल्काइन मीडियम वाला, तो यहाँ से क्या आंसर बनेगा, यहाँ से पूछा मैंने A प्रोडक्ट, यहाँ से पूछा है B प्रोडक्ट, और भी इसमें हम चेंज कर सकते हैं। मैंने सपोज बच्चों यहाँ पे लिया है B2H6, और इसके साथ मैंने फॉलो किया है B2H6 ले लिया, और B2H6 मतलब ये BH3 वाला ही पार्ट है, ठीक है, BH3 वाला पार्ट है। बाकी मैं यहाँ पे लूंगा THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। क्यों है, बिकॉज BH3 को स्टेबलाइज करने के लिए, वो रिएक्शन परफॉर्म करे। नीचे ले लिया मैंने आपका D2O2 परऑक्साइड, ये ड्यूटेरियम वाला लिया है, और यहाँ लिया OD-। सी आंसर क्या होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहाँ से हम चेंज करते हैं, डी क्वेश्चन के बारे में, डी प्रोडक्ट क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं B2D6, और बच्चों यहाँ पे THF, और इसके साथ नीचे लिया है मैंने वही परऑक्साइड H2O2 एंड फॉलोइंग द एल्कलाइन मीडियम। क्या आंसर बनेगा, ठीक है, बिल्कुल यहाँ से सॉल्व करना है। एक, हाँ बिल्कुल ट्राई करो, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, कोशिश करो। एक क्वेश्चन और लेते हैं ABCDE, ठीक है, सभी का आंसर बनेंगे आपसे, ठीक है। कौन किससे कहां से कौन पार्ट मिलता है वो बस वही ध्यान रखना है। B2H6 and THF, ये पहली स्टेप हो जाएगी। सेकेंड स्टेप ले लेता हूं मैं यहाँ पे H2O2 फॉलोइंग दी OH-। तो ABCDE ये चार आपको यहाँ पे आंसर्स निकालने हैं, तो आंसर्स बहुत ही इजी है, ठीक है। तो चलो हम लोग डिस्कशन करते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले बात करेंगे इस ए के ऊपर, ठीक है, ए का हमारा आंसर क्या बनेगा। तो डायरेक्ट मैं निकालना चाहूंगा अभी, तो आप डायरेक्ट मुझे बिल्कुल निकाल के बताओगे क्या आंसर बनना चाहिए। आई होप आपको चीजें समझ में, OMDM। तो देखो बच्चों, पहले में हाइड्रेशन होगा ना उसका, हाँ बिल्कुल, वाटर मॉलिक्यूल्स का, हाँ वही सेक्शन है, और मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो होगा, मार्कोनिकॉप रूल्स फॉलो होगा ना। क्वेश्चन देखो, अभी आप बताना, मुझे ध्यान से बताना, ठीक। यहाँ पे CCl4 लगाया है मैंने, ये नॉर्मल तो एल्कीन है, कार्बन के साथ 3 क्लोरीन लगा दिए मैंने। अब OMDM जो होता है वो क्या करता है, मार्कोनिक रूल है एंटी मार्कोनिक, सिंपल बताओ, सिंपल एल्कीन के सामने क्या करता है मार्कोनिक,
सिंपल एल्कीन के सामने क्या करता है OMDM? HBO करता है ना एंटी मार्कोनिक, ये तो मार्कोनिक को करता है ना, एम रूल है ना, एम रूल करता है। ठीक, अगर एम रूल करेगा तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे हाइड्रोजन 1 होगा और यहाँ सर हाइड्रोजन 2 होंगे, तो मैं एक ऐसे एल्कीन के कार्बन पे लगाना चाहूंगा जहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो, कम हो, है ना, वहां पे नेगेटिव पार्ट OH वाला सेक्शन लगा दूंगा मैं। अभी क्वेश्चन हमारा देखो पूरा ये है कि आप वहां लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो हमारा ये है कि जैसा हम लोगों ने पढ़ा था मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक के फेलियर्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस लिए थे, अगर आपको पता है, तो वहां पे मैंने एक्स्ट्रा इफेक्ट हेलोजेंस की वजह से ही जनरेट हुआ था, हेलोजेंस की वजह से ही एक्स्ट्रा इफेक्ट जनरेट हुआ था। अगर यहाँ पे हेलोजेंस नहीं होते तो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं थी, हम वही रूल फॉलो करते जो एज इट इज था। लेकिन अब रूल फॉलो होगा GOC के रिस्पेक्ट में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब ये इंट्रोड्यूस की जाएगी रूल्स। सर मतलब CCl3 का माइनस आई इफेक्ट इधर वर्क होगा क्या? ऑब्वियसली हम लोगों ने पढ़ चुका है, पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, कहाँ पे मार्कोनिक फेल हुआ था। इसके पहले हाँ। जो क्वेश्चन किया था उसमें कहीं क्लोरीन था क्या, कहीं कोई हेलोजन था क्या, कुछ कोई एक्स्ट्रा ग्रुप ही नहीं था, सिर्फ कार्बन ही थे, एल्कीन था। तो सिंपल लगा दो मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक, मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक, आंसर बनाते जाओ। लेकिन जैसे एक्स्ट्रा ग्रुप आएंगे तो क्वेश्चन पलट जाएगा, तो फिर GOC लगाना पड़ेगा। तो GOC आपको रास्ता बताया कि मैं किधर जाऊं। अब बताओ पाई को किधर चलना चाहिए और पाई किधर जाना चाहिए, तो फिर हमारा आंसर क्या बनना चाहिए। तो मैं आंसर बनाऊं यहाँ पे, देखो मैं लिख देता हूं CnCl3, आप चेक करना क्या यही आंसर बनेगा, लाइक दिस, क्या ये आंसर बनना चाहिए, बताओ ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन OMDM के बारे में बात कर रहे हैं, क्या ये आंसर बनना चाहिए, बताओ बच्चों। हाँ यार यही बनेगा, क्यों हाँ बनेगा, सर ये बनेगा। हाँ यही बनना चाहिए। ठीक है, नहीं तो बहुत से बच्चे OMDM दिखेंगे सीधे वहां चिपकाएंगे, OH को निकल के आ जाएंगे माइनस माइनस वाले कार्बन पे पाई नेगेटिव बॉन्ड आएगा ना सर। होगा बाहर की तरफ। हाँ बिल्कुल। अब ये पाई जो होगा वो किधर जाएगा भाई, क्लोरीन तो माइनस आई शो करेगा, बेड्रॉइंग नेचर शो करेगा, तगड़ा 3 क्लोरीन है, तो पाई जो मोबिलिटी ज्यादा होती है वो ऑब्वियसली इधर से इधर ही जाएगा ना। आपको मेरी राइट, बात समझ में आ रही है, यस जाएगा, तो फिर आंसर ऑब्वियसली पलटने वाला है। लेकिन OMDM के नॉर्मल अकॉर्डिंग क्या था, मार्कोनिक रूल था, तो वहां पे कहाँ लगाते हैं हम लोग, OH कहाँ लगाते हैं बताओ, अंदर पोजीशन पे लगा CCl3 के पास वाले कार्बन के पास। लेकिन दिक्कत तो है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रुप आ गए हैं, हेलोजेंस आ गए हैं, जिसकी वजह से आंसर पलट गया है, तो इसलिए GOC1 को ध्यान रखना ही पड़ेगा। अभी समझ में आ रहा है कि GOC1 का इंपॉर्टेंस कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब आते हैं हम लोग बी, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं, ये समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, मैंने दिया है मर्क्यूरिक एसिटेट और इसके सामने लिखा है मैंने D2O, नीचे आपके सेकंड डिस्ट्रिक्ट एजेंट एज इट इज है। मुझे बताओ आंसर क्या मिलेगा, यहां से क्या आंसर मिलना चाहिए बच्चों, क्या ये आंसर मिलेगा, चेक करो। OD यहां लगा दूं मैं और CCl3 यहां लगा दिया, चेक करो ये आंसर मिलेगा, ये आंसर मिलना चाहिए। हाँ वो जो D2 है वहीं से तो मिलता है ना OD, हाँ सर D वहीं से प्लस मिलता है ना, हाँ वही जो नीचे वाला रिजेंट वहां से H मिल जाता है, तो यहाँ से OD बिल्कुल सही है। तो ये आपका आंसर सही है बिल्कुल, जैसे उधर OH लगाया था ना तो यहाँ पे OD लगा दें, AM रूल सर। तो नहीं है, वही सेम चीज रिपीट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन में देता हूँ, प्लीज किया करो बच्चों, कोई डाउट है उसको पूछा करो, ग्रुप पे डाला करो, है ना, मैं बताने के लिए तैयार हूँ आपके लिए, ठीक है, अब पूछोगे ना तभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे मैंने दिया है B2D6 दे दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ THF एंड H2O2 एंड OH माइनस, हर किसी का रोल आपको समझ में आ रहा है, हम इजी ट्रिक की बात कर रहे हैं, तो हेलो इसका सर। क्या बनना चाहिए। हेलो सर। हाँ बोलो। पिछले वाले में वो D2 था ना, उसमें D प्लस भी होगा ना, वो एक कार्बन को ज्वाइन नीचे होगा ना। नीचे 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 वही रिएजेंट है जिस नीचे में कोई चेंज नहीं किया था, नीचे मैंने आपको रिजेंट दिया था एल्काइल मीडियम के साथ, वहां पे सीधा मैंने वो NaBH4 वाला स्ट्रक्चर, उसमें कोई चेंज ही नहीं किया था, वहां पे D नहीं, वहां पे OD ऊपर से मिलेगा, एक OD एक H। इस क्वेश्चन में आंसर B2D6, पहले मुझे बताओ नॉर्मल एल्कीन के सामने कैसा एंटी मार्कोनिक करता है ना बेटा, यस सर, AM रूल। एंटी मार्कोनिक ही करता है ना। अब एंटी मार्कोनिक क्या कहता है कि मैं OH को कहां लगाऊं बताओ,
जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन हो, अरे ऑब्वियसली यही लगाऊंगा ना मैं। हाँ सर। हाँ, अब इसका आंसर कैसे जाएगा? अब इसका आंसर कैसे जाना चाहिए? क्योंकि पूरा मैकेनिज्म, हाँ वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब अभी OMDM था तो वहां पे आंसर पलट गया था। अब B2D6 आया तो क्वेश्चन हमारा ये है कि यहाँ पे एंटी मार्कोनिक फॉलो होता है, लेकिन मैं यहाँ पे जो प्रोड्यूस होने वाले क्या क्या आपको मिलेगा, देखो नीचे से क्या मिलने वाला है, बताओ मुझे, नीचे से क्या मिलने वाला है? OH वाला सेक्शन ना, और ऊपर से क्या मिलने वाला है? D, यही तो मिलने वाला है। D ऊपर से मिल जाएगा, OH नीचे से मिल जाएगा। अब इसको मैं कहां जोड़ूं बताओ? क्या मैं ये वाला आंसर बनाऊं? ध्यान देना, आपसे मैं लिख के देता हूं CCl3 और इसके सामने यूं इस तरीके से यहाँ पे D और यहां लगा लिया मैंने OH, राइट? D निकला OH। क्या ये आंसर बनना चाहिए, या फिर आपका यहां पे लगना चाहिए OH, या फिर यहां लगना चाहिए D? बताओ क्या आंसर होना चाहिए? गलतियां होंगी तो कोई यहीं से। सर वो OH टर्मिनल पे ही होगा। OH हाँ टर्मिनल सर, पे होगा। टर्मिनल पे होगा। या संदेश आप बताओ। संदेश हाँ क्या सर। होना चाहिए? अमूल्या, आविष्कार, दीप्ति आप बताओ। डी टर्मिनल पे होगा सर। सर वो इस टर्मिनल पे। OH टर्मिनल पे? सर डी CCl3 टर्मिनल पे होगा सर। क्या D टर्मिनल पे होना चाहिए? हाँ, क्यों होगा, इधर रीजन बताओ मुझे। नहीं रीजन बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, रीजन बताओ। बिकॉज मैकेनिज्म थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा यहाँ पे। बिल्कुल, ये तो बात है ही कि जब OMDM था वहां पे मार्कोनिक था, मार्कोनिक के अकॉर्डिंग आंसर वहां पे चलता है कि नॉर्मल एल्कीन होता है, तो CCl4 आने की वजह से आंसर पलट गया था। और यहाँ पे क्या होता है, AM यहाँ पे आपका B2D6 यहाँ पे एंटी मार्कोनिक होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या है, यहाँ का भी आंसर पलटेगा। अगर एंटी मार्कोनिक की बात करूंगा तो OH कहाँ पे आना चाहिए? टर्मिनल पे ना, OH टर्मिनल पे आना चाहिए था, तो यहाँ भी आंसर पलटेगा क्या? नहीं पलटेगा। जिन बच्चों ने, सुन लो, जिन बच्चों ने यहाँ पे बताया है, किसी एक बच्चे ने बताया कि यहाँ पे आंसर जो D है वो टर्मिनल पे आना चाहिए, उसको 100% 4 मार्क्स मिलेंगे JEE एडवांस के अंदर पूरे। और जो बोल रहे हैं कि OH टर्मिनल पे आना चाहिए वो गलत आंसर है, ठीक है? तो यहाँ पे ये सही आंसर है कि D आना चाहिए टर्मिनल पे, OH आना चाहिए इंटरनल। अब सुनो ध्यान से, सीधा प्रोसेस। जब पूरे मैकेनिज्म को ऑब्जर्व करोगे तो मैकेनिज्म यहाँ पे जो फॉलो कराता है वो कराता है एंटी मार्कोनिक। एंटी मार्कोनिक के रिस्पेक्ट में अब आप इसको, हाँ यहाँ पे मैंने तो नीट देने वाला हूँ। नहीं ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर मुझे तो CET देनी है, ये मुझे मत पढ़ाओ, ठीक है इसको फिनिश कर देता हूँ, नहीं पढ़ाता हूँ बस। उस पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है, जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, वो पूरे के पूरे मैकेनिज्म को दिमाग में बैठाना है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, BH3 कैसे कैसे आपके ट्राई एल्काइल बोरेन बनाएगा, देन उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस किस किस तरीके से H2O2 आएगा, तो फिर वहां पे डिस्कशन वाटर बाहर जाएगा, और फिर कैसे वहां पे फिर लास्ट में आपका हाइड्रोलिसिस वाला सेक्शन होके कैसे आपका वहां पे एसिड बन जाएगा H3BO3, और बाकी आपका मिलेगा एल्कोहल। तो टर्मिनल पोजीशन पे अल्कोहल कैसे ज्वाइन हो रहे थे, वो पूरे के पूरे मैकेनिज्म को दिमाग में बिल्कुल बैठना चाहिए। अब यहाँ पे जो CCl3 है वो क्या करता है, CCl3 पूरा का पूरा एल्कीन्स आएगा ना साथ में, तो क्या होगा, उस बोरोन के पास में, उस बोरोन के साथ क्या होगा कि जो पाइलेक्ट्रॉन्स हैं, यही पाइलेक्ट्रॉन्स अंदर जाएंगे बोरोन के वेकेंट ऑर्बिटल में। तो मैकेनिज्म को मैं थोड़ा मैकेनिज्म को रिवाइज करा रहा हूँ, पाइलेक्ट्रॉन्स जाएंगे सीधे बोरोन के वेकेंट ऑर्बिटल में। अब CCl3 भी तो क्या होगा, एक बोरोन के साथ आपके तीन ये ग्रुप जो सामने दिख रहे हैं ना, एल्कीन तो अंदर चला जाएगा, 3 ग्रुप आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। जब इसके बाद यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस होगा, जब हाइड्रोलिसिस होगा तो आंसर पलटेगा, जब हाइड्रोलिसिस होगा तो आंसर पलटेगा। अब आंसर कैसे पलटेगा वो समझो कि बोरोन के पास क्या था, वेकेंट ऑर्बिटल, इधर सामने क्या था, एक कार्बन के साथ 3 क्लोरीन थे, इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, और बोरोन क्या करेगा मुझे होता है, बोरोन तो रेजोनेंस जैसा प्रोसेस सपोर्ट करता है ना, क्योंकि उसके सामने क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल, सामने आपको कंजुगेशन दिखेगा, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा। और ऑब्वियसली जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है वो 23 इलेक्ट्रॉन को खींचता है। अब क्लोरीन भी है, दोनों पार्ट को समझो। अब जो क्लोरीन है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन यही है कि दोनों में से ये जो हमारा आंसर है
जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एग्जैक्ट मूवमेंट किधर से किधर होना चाहिए, क्योंकि मैंने पूरा सीन दे दिया, बोरोन इधर है, इधर CCl3 है, 3 क्लोरीन है कार्बन के साथ, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो हमारा एग्जैक्ट मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए। भाई सामने बोरोन दिख रहा है, बेकेन टोटल वाला है, डोमिनेट करेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डोमिनेंस ही करेगा, और उस केस में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो आपका कहां से कहां होना चाहिए। तो सीधा सा पॉइंट है बच्चों, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, अगर इधर बोरोन लगा, अगर इसका डायरेक्शन, अगर इसका मूवमेंट इधर से इधर हो जाएगा तो यहाँ पे दिखेगा पॉजिटिव और यहाँ दिखेगा माइनस। ये बात समझ में आ रही है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे माइनस। और कॉमन सी बात है कि CCl3 ओनली क्या शो करेगा बताओ मुझे, सिर्फ बेटा शो करेगा इंडक्टिव इफेक्ट। सामने क्या होगा, बेकेन टोटल की वजह से वो रेजोनेंस ही शो करेगा, इसकी वजह से वो तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इतना तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि बोरोन अपने अपने ऑक्टेट को पूरा करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से पाई का जो एग्जैक्ट मूवमेंट है वो बाहर की तरफ ही जाना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा, माइनस यहाँ प्लस यहाँ, तो उस प्लस वाले सेक्शन पे आपको OH दिखेगा और यहाँ पे दिखेगा आपको D वाला सेक्शन। तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट एल्कीन के साथ वर्क करेगा तो जो मार्कोनिक वाला आंसर वो एंटी मार्कोनिक से दिया जाएगा, जो एंटी मार्कोनिक वाला है उसको मार्कोनिक से आपको आंसर देना है। तो पूरे मैकेनिज्म को रिकॉल नहीं करना है, मैकेनिज्म को रिकॉल करने बैठोगे तो टाइम आपका बहुत जाएगा। तो सीधा एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, मार्कोनिक को बदल दो एंटी मार्कोनिक में, एंटी मार्कोनिक बदल दो मार्कोनिक के अंदर, बस इसी को चेंज कर देना, बाकी और कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है इलेक्ट्रॉन्स कहां से, क्योंकि इतना डेप्थ में मैंने बता दिया, इसके ऊपर की चीजें अब नहीं आएंगी, यहीं तक आएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम, बस इसी पॉइंट तक आपको ध्यान रखना है। आ गया समझ में? यहां तक क्लियर हो गया होगा? ओके, अब देखो, अब मैं बाकी एडवांस सेक्शन को छोड़ देता हूं। यस, अब देखो, अब थोड़ा सा मैं ऊपर लेके चल रहा हूं, बाकी चीजें अगर आपकी हो गई हैं तो ठीक है, अभी तो कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, बाकी जो भी डाउट्स हो आप मुझे पर्सनल ग्रुप पे सेंड करना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? किसी को और भी डाउट्स हो तो आप पर्सनली सेंड करो, मैं बता दूंगा। अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एल्काइन की तरफ। एक क्वेश्चन बच्चों वहां पे आता है, हाँ किसी को डाउट है आप मुझे ग्रुप पे मुझे सेंड कर देना, मैं आपको बताऊंगा, कॉल करके भी पूछ लेना, कुछ बच्चे कॉल करके भी पूछते हैं। तो देखो, यस बिल्कुल, यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि एल्काइन के सामने बच्चों रिएक्शन अब मैं कराने वाला हूँ, Cl2H2 के साथ फॉलो करूंगा मैं FeCl3, मैं इसको ऐसे लिखूं जनरलाइज करके, तो H2 के सामने बच्चों में यहाँ पे लिख देता हूँ लिबिस एसिड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिबिस एसिड, तो बेटर रहेगा। और लिबिस एसिड्स क्या होते हैं, वो होते हैं बच्चों एक्सेप्टर, ठीक है, एक्सेप्टर ऑफ लॉन पेयर्स या नेगेटिव चार्ज। तो अगर एल्काइन के सामने अगर ये बेटा रिएजेंट आएंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो किस तरीके से चेंज होने वाला है, तो समझो ध्यान से, मैं इजी स्टेप बता रहा हूं आपको। बिल्कुल पहली बात तो ये समझ लो कि Cl2 के सामने FeCl3 है, तो FeCl3 मतलब ZnCl2 हो गया, FeCl2 हो गया, FeCl3 हो गया, ये सारे के सारे ऐसे होते हैं जो लिबिस एसिड, मतलब जो डी ब्लॉक वाले अगर बच्चों यहाँ पे कंपाउंड आते हैं तो वो हमेशा बच्चों लिबिस एसिड की तरह वर्क करते हैं, बिकॉज उनके पास प्रेजेंट होता है बेकेन डी ऑर्बिटल, वो हेलोजेंस को ले लेते हैं, विथड्रॉ कर लेते हैं, स्टेबलाइज होते हैं, फिर उसको वापस फिर से रिलीज करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो ये बेटा वर्क करते हैं हमेशा लिबिस एसिड के तरीके से, ठीक है, जैसे बोरोन वगैरह कंपाउंड होते हैं वो भी लिबिस एसिड होते हैं, बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब यहाँ से क्या होगा कि क्लोरीन के सामने FeCl3 जब भी आएगा तो ध्यान रखना कि बेटा ये करते हैं एंटी एडिशन, क्या करते हैं, एंटी एडिशन को परफॉर्म करते हैं, इसी एंटी एडिशन को सपोर्ट करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैसे भी क्लोरीन एंटी एडिशन ही सपोर्ट करेगा, तो इसके रिएक्शन पे आते हैं। तो देखो, जैसे मैंने लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसके सामने आपको लिख के दिया मैंने Cl2n फॉलोइंग दी FeCl3, व्हाट विल बी दी A, तो A यहाँ से क्या बनेगा, और इसके बाद मैंने फिर से यहाँ पे लिखा है ब्रोमीन एंड फॉलो दी CCl4, व्हाट इज द आंसर B, तो B क्या बनेगा, A क्या बनेगा, तो समझते हैं ध्यान से। तो देखो पहले स्टेप में क्या होगा, वो Cl2 के साथ FeCl3 है, तो उसके स्टेप को हम पहले समझ लेते हैं। तो मैंने लिया है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और इसके सामने आया बच्चों यहाँ पे Cl2 एंड फॉलो कर रहा है FeCl3, तो FeCl3 बच्चों क्या करेगा, यहाँ से एक क्लोरीन को विड्रॉ करेगा, तो खुद कन्वर्ट हो जाएगा आपका FeCl4 माइनस के अंदर, ठीक है, FeCl4 माइनस के अंदर, और यहाँ से रिलीज कर देगा Cl प्लस, समझ लो ध्यान से, Cl प्लस को रिलीज करेगा, और यही Cl प्लस वर्क करेगा इलेक्ट्रोफाइल्स के तरीके से,
और बेटा ये अटैक करेगा कहाँ पे, एल्काइंस में। तो एल्काइन में बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करा लो, अभी इधर मैंने मूव कराया सपोज, तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव वाले सेंटर पे, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, तो ये बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पहुंच गया बच्चों Cl, और Cl के पास प्रेजेंट होंगे आपकी तीन लोन पेयर्स, परफेक्ट, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद क्या होगा बताओ मुझे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए? नेक्स्ट स्टेप बच्चों क्या होगी भाई, जहां पे कार्बन आप, जहां क्लोरीन आपको दिख रहा है उसके पास लोन पेयर्स हैं, तो वो क्या करता है, वो बच्चों ये करता है बीटा पोजीशन, ठीक है, बीटा पोजीशन जो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन पे अपने लोन पेयर्स के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट करता है। जैसे शिफ्ट करता है तो वो कार्बन तो स्टेबलाइज हो जाता है, हाँ वो कार्बन तो स्टेबलाइज होगा, लेकिन यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, वो होगा क्लोरीन, यहाँ पे इसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये बन जाएगा, ये पूरी की पूरी बनेगी। ये बन चुका है वही साइक्लोहेलोनियम आयन वाला सेक्शन, साइक्लोहेलोमाइन जैसे ट्रांजिशन स्टेट। अब आपको पता है कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो नेक्स्ट जो अब FeCl4- फिर से रिलीज करेगा Cl- को। अब वो Cl- अटैक बच्चों करेगा तो इस कार्बन पे या फिर इस कार्बन पे, जिसको बोलते हैं बैक अटैक, एंटी एडिशन। तो यहाँ पे होने वाला है एंटी एडिशन, तो यहाँ से रिजल्ट हमारा मिलेगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, तो ये बन गया हमारा यहाँ पे परफेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? Cl2 का अटैक FeCl3 के साथ एल्काइन के सामने, ठीक है, वही मिलता जुलता मैकेनिज्म है साइक्लोहेलोनियम वाला, बस यहाँ पे रोल समझ लो, FeCl3 वर्किंग एज लेविस एसिड, वो Cl2 से एक Cl- को लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा FeCl4- में, और यहाँ से Cl+ आ जाएगा। Cl+ प्रोसेस कैसे करेगा, फिर लास्ट में FeCl4- से Cl- रिलीज होगा न्यूक्लियोफाइल, वो बैक अटैक करेगा, बन गया हमारा प्रोडक्ट। सीधी सी स्टेप थी, कुछ भी ऐसा इसमें था नहीं। अब इसके बाद क्वेश्चन है, अभी जो पूरी कहानी बची हुई है, कि जब मैंने बात करी थी कि एल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके सामने मैं लेके आया था Cl2 फॉलोइंग दी FeCl3, तो आपको आंसर पता चल गया कि बताओ बच्चों ए क्या बनेगा, ए क्या बनना चाहिए, जल्दी से बताओ। ये जो गिवन कंपाउंड रिएक्टेंट है, इससे हमारा ए क्या बनेगा? ये तो बेटा एंटी एडिशन ध्यान रखना है, यहाँ पे CH, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका CH, CH2 या CH, मैं CH लिख लेता हूँ, कोई इश्यू इसमें है नहीं, एंटी एडिशन रिप्रेजेंट करना, बस यही ध्यान देना। एक Cl को यहाँ जोड़ना तो एक Cl को यहाँ जोड़ना पड़ेगा, बाकी हाइड्रोजन को इस तरीके से आप यहाँ पे कर लो कनेक्ट। लेकिन बैलेंसी बेटा 4 से देखनी होनी चाहिए, 1 2 3 4 1 2 3 4, यस दिस इज एडिशन प्रोडक्ट, ट्रांस, दिस इज ट्रांस, ट्रांस मिल गया है एडिशनल प्रोडक्ट की हेल्प सर से। हाइड्रोजन ए क्यों होगा ना? CH नहीं सर, सिर्फ C। एक सेकेंड, क्या बोल रहे हो आप? वैलेंसी 5 हो गई सर। नहीं अभी यहाँ पे बैलेंसी कितनी है, एक सेकेंड, यहाँ पे कितना हो गया बैलेंसी? हाँ ठीक है, उसको मैंने ना एक्सपांड किया, इसको क्रॉस कर दो, वो CH मैंने पहले लिख दिया था ना, उसको क्रॉस कर दो, उसको ऊपर तरफ शिफ्ट कर दे, ये वाला है ना, ओके। ट्रांस बताने की कोशिश की, CH मैंने पहले लिख दिया था, इसलिए वो वहां पे मिस्टेक हो गई है। ये हो गया आपका ट्रांस। अब इसके बाद स्टेप क्या थी? अब इसके बाद स्टेप कुछ यूं थी बच्चों, कि अगर मैं इसके सामने, ये तो ए बन गया है, आपको पता है कि सर यहाँ से ए बन चुका है, अब ये ए बन चुका है, तो अब मैं इसके सामने फॉलो कराऊंगा, वो नेक्स्ट स्टेप क्या थी, ब्रोमीन के साथ CCl4, Br2 के साथ CCl4 था। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि यहाँ पे मैं अगर CCl4 को फॉलो कराऊंगा, तो मुझे बताओ आंसर क्या बनने वाला है, बताओ सभी लोग, यहाँ से कौन सा आंसर बनने वाला है? Br2 के साथ अगर मैं CCl4 फॉलो कराऊंगा, सामने आपको एल्कीन दे रखा है, तो हमारा कौन सा आंसर बनेगा? बताओ बच्चों जल्दी से, कौन सा आंसर बनना चाहिए? अरे क्या बनेगा बताओ बच्चों, ट्रांस दे रखा है ना, अरे आपको पता है ट्रांस के सामने ब्रोमीन प्लस CCl4 है, तो ये क्या सा रोल बच्चों प्ले करता है, एंटी एडिशन ना। अरे मेसो बताओ, हाँ तो क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, मेसो मेसो। सो क्या बनेगा? मीजो कंपाउंड ना, हाँ यस हाँ, ट्रांस के साथ एंटी TR एंड T से T रिलेट कर लो, सीधा भी बताया था, तो आपको मीजो कंपाउंड मिलेगा, और मीजो आपको बनाना आता है, तो बस ऊपर लगा लो यहाँ हाइड्रोजन, नीचे यहाँ पे हाइड्रोजन। अब जो Cl है वो तो ब्रोमीन है, वो एंटी एडिशन करेगा ही। अब एक क्वेश्चन है कि एंटी एडिशन करेगा वो ठीक है, लेकिन वहां से मीजो फिर नहीं बनने वाला। तो क्या मैंने बताया था एक सीक्वेंस के, अगर ट्रांस के सामने अगर आपका एंटी एडिशन वाले रिजेंट आते हैं ना, तो ट्रांस उसको अपोज करता है, जिसकी वजह से वहां पे आंसर बनता है आपका Cl यहाँ लगा लो, Cl यहाँ लगा लो, और इसमें 2 Cl थे, Cl आपके इस तरीके से, बाकी 2 Br को आप यहाँ लगा लो, तभी बनेगा आपका मीजो कंपाउंड, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो मीजो ही बना के आना है, तो ये आपका आंसर परफेक्ट, आप यहाँ देख सकते हो रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा, करेक्ट है, सभी को समझ में आ गया होगा। तो दिस इज कंप्लीट सीक्वेंस, कंप्लीट आंसर, सभी क्लियर हो गया है? ओके, तो एक सेकेंड,